नमस्कार दोस्तों रात में ही सारा गुड़ बिक गया। मेरे साथ उपस्थित किसान अरविंद सिंह जी का। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के बाईकुआं गांव के एक खेत में हूं, जो आपका खेत है, और यहाँ पर ये गन्ना उगाते हैं। अब ये रात में ही गुड़ बिकने की पूरी कहानी क्या है, ये आपको पूरा जरूर सुनना चाहिए, विशेषकर उन किसानों को जो प्राकृतिक खेती करते हैं, लेकिन दिक्कत आती है मार्केटिंग में, और उन लोगों को भी जो प्राकृतिक चीजें ढूंढ रहे हैं, खाने के लिए केमिकल फ्री चीजें ढूंढ रहे हैं। तो ये रात में गुड़ बिकने की इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, जानते हैं अरविंद सिंह जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरविंद जी नमस्ते। नमस्ते। आपने बताया कि रात में ही गुड़ बिक गया आपका। ये रात में गुड़ बिकने की कहानी क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। मेरा गन्ना खड़ा हुआ था करीब 25 कुंटल। तो मैंने सोचा इसका क्या करें। सुभाष पालेकर कृषि से तैयार गन्ना था। मैंने फिर कोल्ड पे उसको भेजा। वहाँ उसमें गुड़ लगभग 2.5 कुंटल निकला। शाम को हम जब गुड़ लेके आए तो दरवाजे पर 20-25 लोग बैठे थे, क्योंकि थोड़ा सोशल वो है, वहाँ बैठे रहते हैं लोग। तो उनको मैंने थोड़ी थोड़ी गुड़ चेक करवाया। तो चेक करवाते ही उन लोगों ने कहा भैया इसको बेचोगे। तो मैंने सोचा बाजार में 40 रुपये की रेट है, तो मैंने कहा इसको 80 रुपये रखें। अपने मन में सोचा, तो हमने कहा चलो ये 80 रुपये में अगर लेना चाहो ले लो। तो रात में ही सारे लोगों ने कहा कोई 10-10 किलो, कोई 5 किलो, कोई 8 किलो, इस तरीके से मेरा सुबह तो वो सब बिक गया। सुबह तक गुड़ सारा बिक गया, रात में ही ऑर्डर हो गया जी। कितना गुड़ था? वही 2.5 कुंटल के करीब। 2.5 कुंटल गुड़ था। तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड में बता दें, जो बताया अरविंद सिंह जी ने कि रात में गांव में बैठे हुए थे, तो इनके कुनबे में प्रधान है, तो ये सारे लोग रात को इकट्ठे होते हैं, गांव वाले भी इकट्ठे हुए थे। तो वहीं पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा गुड़ टेस्ट करवाया, और वो गुड़ इतना अच्छा था कि वहीं पर ऑर्डर हो गया 2.5 कुंटल का। अब ये 2.5 कुंटल ही गुड़ कैसे बना, इसकी कहानी भी जान लेते हैं। आपने प्राकृतिक तरीके से खेती शुरू की जी। सुभाष पालेकर कृषि विधि से जी। तो उसी विधि से आपने गन्ना लगाया। जी। तो क्या फर्क है उस विधि में और केमिकल रासायनिक गन्ने में? उसका टेस्ट ही इतना अच्छा है गुड़ का, और गन्ना कम लागत में पैदा होता है। सबसे बड़ी बात ये है। कैसे पैदा किया गन्ना? अब गन्ना वैसे ये लोग जो पहले जो हम लोग खेती करते थे रासायनिक वाली, उसमें एकड़ में 30 कुंटल लगभग बीज पड़ता है। इसमें करीब 3.5-4 कुंटल बीज पड़ता है। एक तो ये बात हो गई जी। फिर उसके बाद में इसमें जीवामृत के अलावा कुछ पड़ना नहीं है। अच्छा। बस जीवामृत का स्प्रे करना है, जीवामृत डालना है। उसी हिसाब से गन्ना पैदा किया। तो मेरी एक जिद थी कि मैं गन्ना फैक्ट्री को नहीं दूंगा। यानी कि जो प्राकृतिक तरीके से गन्ना उगाया जी। वो आपने फैक्ट्री में नहीं बेचा? नहीं बेचा। तो गन्ना कितना हुआ लगभग? गन्ना तो ज्यादा था। मैंने कुछ तो मिल बंद हो गया, उस जानवरों को खिला दिया। 25 कुंटल गन्ना जो बचा था करीब, वो मैंने सोचा अब इसकी गुड़ बनवाते। नहीं, उससे पहले आप बता रहे थे कि जूस के लिए आपने ट्राई किया। मैंने जूस के लिए ट्राई किया, लेकिन हमारे यहाँ से जो मार्केट है वो लगभग 8 किलोमीटर है। तो गन्ने का जूस ले जाते वहां तक वो थोड़ा उसका टेस्ट बदल जाता था, इसलिए कुछ बिक नहीं पाया। और दूसरी बात, बरसात आ गई, तो बरसात में यहाँ के लोग जूस कम पीते हैं। जी जी। इसलिए वो प्रोग्राम खत्म हो गया। फिर मैंने उसकी गुड़ बनाने का प्रोग्राम। मतलब गन्ना बच गया, क्योंकि जूस में बिका नहीं, फैक्ट्री में आपने डाला नहीं, मिल में जो गन्ना मिल है, तो गन्ना बच गया। कुछ पशुओं को खिलाया, बाकी बचा उसका गुड़ बनवाया। मतलब कितना गन्ना बचा था? वही लगभग 25 कुंटल। 25 कुंटल गन्ने का गुड़ कब बनवाया? जून में के फर्स्ट वीक में करीब। यानी कि जब सारे कोल्हू बंद हो जाते हैं और गुड़ बिकता नहीं है गर्मी में, तब आपने बनवाया 25 क्विंटल का गन्ने का गुड़। तो क्या सोच के बनवाया कि गर्मी में बिक जाएगा? नहीं, मैंने सोचा कि देखो नहीं अगर बिकेगा तो जानवर खाएंगे। ये प्रोग्राम बनाया था। लेकिन जब उसका टेस्ट करवाया दरवाजे पे बैठे लोगों से, तो उन लोगों को बहुत पसंद आया। टेस्ट बहुत बढ़िया था। यानी कि गुड़ कोल्हू पे जाकर बनवाया और घर लेकर आए जी, और रात को टेस्ट करवाया जी। वो 2.5 कुंटल गुड़ बना 25 कुंटल गन्ने में जी। और जब जैसा आप बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, तो आपने मतलब उनको बहुत टेस्टी गुड़ दिया। जी जी। तो वो ऑर्डर वहीं पर हो गया। फिर अगले साल क्या किया आपने? अगले साल बस उससे हमें थोड़ा वो लगा, तो हमारे पास गन्ना करीब 500 कुंटल के करीब मैंने तैयार किया प्राकृतिक तरीके से। जी। अच्छा। मैं यही खेती करता हूँ, मेरे पास रासायनिक खेती का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से बिना जो भी मेरे पास जमीन है, टोटल जमीन में यही करता हूँ सुभाष पालेकर कृषि विधि से जी। तो फिर मैंने गन्ना लगाया। मैंने कहा अगले वर्ष में अपना कोल्हू लगाऊंगा। अच्छा। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए, कोल्हू छोटा वाला कोल्हू खरीद के लगाया। इतनी जानकारी नहीं थी। उससे मैंने गुड़ बनाया, तो मेरा गुड़ आराम से घर से 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये किलो बिकने लगा। अच्छा। सारा सीजन का जितना भी गुड़ था मैंने आराम से बेच लिया। कुछ भाई लोगों की राय की वजह से 150 कुंटल के करीब गन्ना मैंने फैक्ट्री भेज दिया। हमें लगा कि गुड़ कम बिक पाएगा, लेकिन बाद में पछताना पड़ा जब सीजन खत्म हुआ।
कि यार बच गया होता तो ज्यादा बढ़िया था। यानी कि 500 क्विंटल गन्ने में से आपने काफी गन्ना फैक्ट्री में इस दर से 150 बेच दिया, 150 क्विंटल, जी। कि कहीं सारे का गुड़ बनवा लेंगे तो बिकेगा नहीं, हाँ हाँ, यही कारण इस डर से 150 क्विंटल बेच दिया। जी। लेकिन जब गुड़ बनवा कर बेचने लगे तो हाँ, कम पड़ गया गुड़। कम पड़ गया। बाद में बहुत लोग नाराज हो गए कि मेरा ऑर्डर नहीं दिया, मेरा ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन मैं दूसरे गन्ना का बना नहीं सकता, ये मजबूरी है। मतलब केमिकल वाले का नहीं उसका बना मैं बना नहीं सकता, तो इसीलिए मजबूरी से मैंने कहा भैया नाराज हो तो अगले वर्ष ले लेना। यानी कि ये फिर धोखा लगा कि फैक्ट्री में क्यों दे दिया। हाँ, ये तो पछतावा हुआ कि बहुत गलत हुआ, हमारा नुकसान हो गया। यानी कि उम्मीद से ज्यादा डिमांड आ गई जी, गुड़ की। गुड़। कारण था कि टेस्ट, मतलब टेस्ट इतना, टेस्ट और केमिकल फ्री दोनों काम है। केमिकल फ्री तो आप बता ही रहे हैं, तो लोगों को टेस्ट भी अच्छा लगा और केमिकल फ्री था। और रेट 80 से 100 जी, गांव में बिक गया। गांव में बिक गया। जहाँ गुड़ 40 रुपए किलो बिकता 40 रुपए है, यहाँ बिकता है। यहाँ हर घर में फैक्ट्री, समझ लो आप इधर जाओ 25 किलोमीटर, हर जगह कोल्हू लगा मिलेगा, हर जगह गुड़ बनता है। और गांव वालों ने ही डबल रेट में खरीद लिया। खरीदते हैं, अब आज भी खरीदते हैं। तो ये है ताकत प्राकृतिक तरीके से उगाए गए गन्ने के कोल्हू से गुड़ निकलने की, टेस्ट की। जी, यही फर्क हुआ। जी। दोस्तों आपको बता दूं कि सुभाष पालेकर जी प्राकृतिक तरीके से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसमें किसी रासायनिक खाद या केमिकल की जरूरत नहीं होती, केवल गाय गौमूत्र गोबर से जीवामृत घन जीवामृत बनाकर और आच्छादन विधि से, यानी कि मल्चिंग करना होता है, उस तरीके से आपने खेती की। गन्ने की पीछे देखिए, ये जो गन्ना लगा हुआ है ये भी अभी प्राकृतिक तरीके से उगा रहे हैं। ये बरसीम भी है, जो भी खेत, यहाँ पीछे आलू लगे हुए हैं, ये सारी खेती जो कर रहे हैं प्राकृतिक तरीके से, बिना रासायनिक खाद, बिना किसी डीएपी, किसी फंगिसाइड, किसी पेस्टिसाइड के नहीं डालते। तो इससे क्या हुआ कि प्राकृतिक तरीके से टेस्ट में बदलाव आ जाता है और पैदावार भी बहुत ज्यादा कम नहीं होती, बल्कि पैदावार लगभग बराबर। यानी कि अब मैं गन्ने का शॉर्ट्स आप देख रहे होंगे बीच में, इतना मोटा गन्ना है जो पीछे आप देख रहे हैं, प्राकृतिक में जो केमिकल वाली खेती में हो ही नहीं सकता। मेरे साथ विक्रमजीत जी यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि इतना मोटा गन्ना जो है केमिकल वाले में आसपास में कहीं नहीं हो सकता, जो अभी प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। तो पैदावार भी अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से जब ये गुड़ बनाया तो उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा कि हाथों हाथ बिक गया। अब लोगों का जो सवाल है कि प्राकृतिक तरीके से कर तो ले, बिकने में समस्या आती है। तो बिकने में समस्या की जो बात है वो किस फसल में आती है, क्योंकि गन्ने का आपने बताया गुड़ तो बिक नहीं। देखो ऐसा है, अगर कोई बड़ा शहर है नजदीक तो सब्जी भी बिक जाएगी। वैसे हरी सब्जी बेचने में दिक्कत है। हरी सब्जी हाँ, यहाँ जो लोग हैं लगभग सब गांव में आदमी अपनी अपनी सब्जी थोड़ा बहुत कर लेता है, तो यहाँ हरी सब्जी बेचने में दिक्कत है। और जो अनाज है वो तो बाहर की डिमांड इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अनाज बिकने में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ बिक जाता है, अनाज दालें सब बिक जाते हैं आराम से। बस बात यह है कि आप अपनी जगह पे सही हो, आप अपनी जगह पे ईमानदारी से करें। ईमानदारी से। अब लोगों का एक सवाल आता है कि जब आपका खर्चा कम हो गया तो रेट डबल क्यों ले रहे हैं, कि भाई 40 गुड़ बिक रहा है आप 80 क्यों दे रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? रेट क्या, इसमें लेबर बहुत लगता है। अच्छा। एक तो हम हर्बिसाइड डाल नहीं सकते, तो घास इसमें बहुत होती है, और घास की समस्या है, इसमें लेबर बहुत लगता है। लेबर लगने वाली बात वाला, लेबर मिलता नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। तो खाद तो नहीं पड़ती, हमारी ज़मीन उपजाऊ होती, ये सारे फायदे इसमें हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदे हैं। लेकिन लेबर की कास्ट जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेट महंगे बेचने पड़ते हैं। लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, और कई बार अगर सही जानकारी से न करें तो पैदावार भी कम आती है। अगर इसको फॉलो आप सही सलामत नहीं करेंगे, जो उनका तरीका है सुभाष पालेकर विधि का, तो फिर पैदावार भी घटेगी अगर उसको आप करेंगे नहीं बिल्कुल। तो इस तरह से अगर सही तरीके से करेंगे तो भी मेहनत ज्यादा है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है, इससे महंगा हो जाता है। और क्वालिटी अच्छी है तो नो डाउट फिर किसान चाहेगा कि ज्यादा मिले। देखिए दोस्तों, जैसा अरविंद सिंह जी ने बताया कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। वास्तव में जब आप वीडिसाइड नहीं डालेंगे, खरपतवार होगी तो उसको हटाना पड़ता है धीरे धीरे। हालांकि एक समय ऐसा आता है कि खरपतवार स्वयं बहुत कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन मेहनत जो है और रिस्क लेना पड़ता है पहले किसान को, कि मान लो ना हुआ तो क्या होगा। तो इन सब चीजों की कीमत है, और जब बाकी चीजों की कीमत इतने गुना बढ़ गई है तो किसान अगर डबल रेट ले रहा है तो किसान की माली हालत ठीक हो रही, तो फिर उसमें इतना विचार करने का मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बाकी चीजों की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है जो हम बाजार से खरीद रहे हैं। तो किसान उसी रेट पर दे रहा है केमिकल फ्री चीजें जो बाजार में अंतिम रूप से मिलती हैं। आपको ऑर्गेनिक या गुड़ जो है, केमिकल फ्री गुड़ महंगा ही मिल रहा होगा। ऐसे में अंतिम सवाल ये था कि बिकने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने साबित कर दिया, पर टेस्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी। ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो टेस्ट तो आएगा ही, टेस्ट आएगा, क्वालिटी आएगी। और फिर जिनकी देखिए सामान्य आर्थिक स्थिति है गांव की, आपके गांव में सामान्य लोग हैं, वो भी डबल रेट पर खरीदने को तैयार है, खाते हैं आराम से, अब भी ले रहे हैं। अब भी ले रहे हैं। तो अब की बार कितना गन्ना है?
गन्ना मेरे पास इसमें 600 कुंटल करीब 600 क्विंटल है और आपका गुड़ बिक जाएगा, बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्योर, हम बिल्कुल श्योर हैं। आपके 100-120 आप बेच रहे हैं शायद आप? हाँ, 100-120 में बेच सकते। 100-120 में यहाँ से बेच रहे हैं। कोई बाहर मंगवाता है, वो चीजें कोरियर है, जीएसटी है, अगर कोई कमर्शियली कर रहा है, पैकिंग है, तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। ये तो सोर्स की बात है, 100-120 रुपए क्विंटल सीधा कोई लेता है। अब मान लीजिए कोई मंगवाएगा तो उसके खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा महंगा मिलेगा पर गुणवत्ता बेहतरीन मिलेगी 100%। अब जो किसान करना चाहता है उसे क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपने तो मार्केट को मिल गया, लेकिन आम किसान कहता है कि दिक्कत आती है, तो वो कैसे दूर करें? दिक्कत क्या, वही बात है, आप ईमानदारी से अगर करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है एक वर्ष आ जाए, अगले वर्ष नहीं आएगी, अगले वर्ष नहीं आएगी क्वालिटी। अब जब आप ईमानदारी से करें तो क्वालिटी, हर आदमी ढूंढ रहा है क्वालिटी मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिलती तो क्या करें। तो ये गुड़ का गणित लगाया तो अब आपको कितना 1 एकड़ से आमदनी की संभावना है इस बार? अब मान के चलो 300 प्लस गन्ना होगा 1 एकड़ में 300 क्विंटल। हाँ, और एक 10 किलो के एवरेज मान लीजिए आप, 30 क्विंटल गुड़ मान लीजिए, 30 कुंटल गुड़ मान लीजिए एकड़ में, तो 3 लाख का गुड़ हो गया। 3 लाख का गुड़ हो गया, उसमें 20 रुपए आप बताए थे लेबर कॉस्ट है, 200 रुपए कुंटल मान के चलो आप, 200 रुपए क्विंटल है, तो 300 क्विंटल 1 एकड़ में गन्ना हुआ, तो उसमें 60,000 का आता है, उसमें 60,000 लेबर हो गई, 3 लाख का आपका बिक गया गुड़ 30 क्विंटल जी। तो उसमें 2,40,000 रुपए आपको 20-30,000 रुपए और खर्चे लगा लीजिए। हाँ, लेबर, वो जो लेबर है 40,000 रुपए मैक्सिमम जी, बस अधिकतम नहीं, 40 नहीं लगेगा, 30 ही लगेगा, और फिर बच गया आपको 2 लाख रुपए से ऊपर 1 एकड़ में। 1 एकड़। तो देखिए 1 एकड़ में 2 लाख रुपए से ऊपर गन्ने के खेत में बचत हुई है। इतनी ये बचत तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये अच्छी बचत है। तो 2 लाख रुपए जी, इसमें एक साल में 2 बार सह फसल भी ले लेते हैं, तो गन्ने की जो लागत, लेबर की लागत है, वो आप उससे निकाल सकते हो अगर सह फसल लेते हो। क्या सह फसल लेते हैं? सह फसल में इनका एक सिद्धांत है कि हर फसल के साथ लगभग जो दलहन नहीं है उसके साथ में आपको दलहन बोना है। तो जैसे मैं अक्टूबर में अगर गन्ना लगाता हूँ तो गन्ने के साथ में चना या मसूर लगाता हूँ, तो मसूर 1 एकड़ में 5 कुंटल के समथिंग होगी। चना भी अगर चना लगाओगे तो चना 5 कुंटल हो जाता है। तो 5 कुंटल चना अगर मान लीजिए उस रेट में भी रखो जो आम रेट है, तब भी 60 रुपये किलो चना बिक जाता है बाजार में आराम से, बल्कि बिकता तो 100 रुपये में है, तो 50-60 हज़ार रुपये का वो निकल आता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेबर के अलावा। लेकिन उसमें ये है जैसे जितनी फसल आप ज्यादा लगाएंगे उसमें उतने ही लेबर ज्यादा लगेंगे, कि उसको लगाना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, हर चीज। तो फिर भी 2 लाख रुपए तो मान के हाँ, बच जाएंगे आराम। तो 2 लाख रुपए की सीधी बचत गन्ने के खेत में प्राकृतिक तरीके से अरविंद सिंह जी ले रहे हैं। अब यहाँ बता दूं, जो पेरिसेबल आइटम है उनमें थोड़ी दिक्कत अभी भी है। जैसे सब्जी रोज निकालनी है, पेरिसेबल का मतलब जो खराब हो सकती है जल्दी जी। तो सब्जी है, फ्रूट है, उनमें थोड़ी दिक्कत है क्योंकि जल्दी उनको रोज की रोज बेचना पड़ता है। लेकिन जो नॉन पेरिसेबल आइटम है, जो खराब नहीं होते, स्टॉक हो जाते हैं, गुड़ है, अनाज है, दालें हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब अवेयरनेस बढ़ रही है और टेक्निकल फार्मिंग की भी मुहिम है। जो ईमानदारी से शुद्ध चीजें तैयार करें, सीधा आपसे मिलवाएं, ताकि इनको हौसला मिले, मार्केट मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। तो इस तरह से अरविंद सिंह जी बाईकुआ गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने ये बेहतरीन मॉडल बनाया है। गुड़ इनका चूंकि यहाँ बिक जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बच गया, किसी को चाहिए तो नंबर हमने दे दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी लेने के लिए भी बात कर सकते हैं। और यहाँ के इस क्षेत्र में एक व्यक्ति और है जो निस्वार्थ भाव से बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनका नाम है रवि द्विवेदी जी, जिन्होंने मुझे फोन किया कि यहाँ लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में बहुत से किसान अच्छा काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो 4-5 साल से लगातार यहाँ लगे हुए हैं, लोगों, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। कोशिश सिर्फ ये है कि किसान अच्छा उगाएं, उनकी मार्केट बने और आपको शुद्ध चीजें मिलें। तो इसमें हम रवि द्विवेदी जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि यहाँ से उन्हीं के बताने पर हम यहाँ पहुंचे और ऐसे किसानों को आपसे मिलवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।